हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डेटा साइंस की कंप्लीट सीरीज चल रही है। इस डेटा साइंस की कंप्लीट सीरीज में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फीचर स्केलिंग, और फीचर स्केल में हमने डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग में डुप्लीकेट डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है और डुप्लीकेट डेटा को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको रिमूव कैसे किया जाता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना, वो हमारे जो डेटा सेट में और जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम होती है ना, उनका प्रिडिक्शन ख़राब करता है, उनको अच्छा ही प्रिडिक्शन नहीं देता है। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डुप्लीकेट डेटा। तो अगर आप पहली बार मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं या आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं गूगल कोलैब नोटबुक। तो आप सर्च करेंगे सबसे पहले गूगल कोलैब नोटबुक। तो हम इसको प्रैक्टिकली बेस पे समझेंगे कि व्हाट इज द डुप्लीकेट डेटा। तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक, और गूगल कोलैब नोटबुक में आपके मशीन पर एक ऐसा इंटरफेस आएगा, और उस इंटरफेस में आप यहाँ से न्यू नोटबुक को ऐड कर लेंगे, और न्यू नोटबुक को ऐड करने के बाद आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि व्हाट इज़ द डुप्लीकेट डेटा, और आपकी प्रिडिक्शन को जो मशीन एल्गोरिदम है वो कैसे इस पर सही से ट्रेन नहीं हो पाता हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं जो हमारे पास पहले से मशीन लर्निंग में क्लास में चल रहा है, मशीन लर्निंग की क्लास में चल रहा है। तो वहाँ से मैंने एक हेडिंग बना ली और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो दिस इज़ द नेम ऑफ टुडेज क्लास। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वी हैव एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जिसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, वो है पेंडास। तो इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। हम प्रॉपर एक एक चीज़ को, वीडियो लंबी ना हो इसका ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँगा, और आई होप मेरे साथ आप लोग भी कोडिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक डमी डेटा बना लेता हूँ, एक डेटा बना लेता हूँ जहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि व्हाट इज़ द डुप्लीकेट डेटा। तो मैं यहाँ से एक डेटा के नाम से एक डमी डेटा बना रहा हूँ, और वहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ डिक्शनरी में। तो मेरे पास डिक्शनरी है, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ नेम, और इससे हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज द डुप्लीकेट डेटा, और उसके बाद वी विल डिस्कस उसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ से डिक्शनरी बना रहा हूँ और फिर कुछ नेम ले रहा हूँ, जैसे ए। आप भी मेरे साथ कोडिंग करेंगे। बी, कोमा, सी, कोमा, डी, एंड कोमा। अगेन मुझे डुप्लीकेट डेटा बनाना है, तो अगेन ए, कोमा, अगेन सी। तो ये कुछ नेम लिखे मैंने। अब इस डुप्लीकेट डेटा में मैं कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ, जैसे पहला हमारे पास इंग्लिश, और इस इंग्लिश में कुछ मैं मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, जो 8, 7, 5, 5, 8, 8 एंड 5। नेक्स्ट सब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेता हूँ, और नेक्स्ट सब्जेक्ट में ले लेता हूँ हिंदी। तो दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट, और इसके कुछ मार्क्स ऐड कर लेता हूँ 2, 3, 4, 5 एंड 2 एंड 6। तो दिस इज द डेटा।
अब इस डेटा को मैं एक डेटा फ्रेम में ऐड कर लेता हूँ। पहले इसको रन करते हैं और इसको मैं df के नाम से df को एक डेटा फ्रेम में अपने डेटा फ्रेम में ऐड कर लिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा जो डेटा है वो कैसे दिखेगा, तो उसको अगर मैं शो करूँ, अच्छा ऑल एरे मस्ट बी सेम लेंथ, देखते हैं किसकी लेंथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ओके यहाँ कोमा नहीं है। अब रन करते हैं एंड रन करता है तो अब हमारा जो df है वो दिखता कैसा है, तो मैं इसको शिफ्ट एंटर किया तो दिस इज द डेटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वैल्यू इसमें डुप्लीकेट हैं और कुछ वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। तो वो वैल्यू कौन कौन सी डुप्लीकेट हैं पहले मैं उनको पता करता हूँ। तो उसके लिए मेरा पास एक सिंटैक्स होता है df डुप्लीकेट। तो df डुप्लीकेट, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ df डुप्लीकेट। तो ये मुझे एक ट्रू फॉल्स करके एक सीरीज पता यहाँ पर दे रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट है वहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये फोर्थ में बता रहा है कि फोर्थ में डुप्लीकेट डेटा है। तो किससे मैच हो रहा है, ये फर्स्ट वाली रो से, दिस रो से। तो यहाँ से उसने बता दिया कि जो हमारे पास फोर्थ रो है इसमें डुप्लीकेट डेटा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये आसानी से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसका एक नया कॉलम बना लेता हूँ df, और df को मैं इसी नाम से बना लेता हूँ, डुप्लीकेट के नाम से। तो ताकि मुझे क्लियर हो जाए यहाँ से कि डुप्लीकेट डेटा मेरे इस डेटा में कैसा दिखता है। तो मैंने एक नया कॉलम ऐड कर लिया और इसको मैंने रन किया तो ये रन हो गया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा जो डेटा है, अब डेटा फ्रेम जो बनाया है वो कैसा दिखेगा और कहाँ कहाँ डुप्लीकेट डेटा है। तो यहाँ से आप देखेंगे ना, तो नेम है या दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी, और एक डुप्लीकेट df डुप्लीकेट के नाम से एक नया कॉलम ऐड हो गया है। और यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से डुप्लीकेट डेटा है, और डुप्लीकेट डेटा में क्या होता है, अगर पूरी रो डुप्लीकेट है तभी ये बताएगा कि पूरी रो हमारी डुप्लीकेट है। बट अगर एक भी कॉलम, एक भी नेम चेंज हो गया, जैसे यहाँ से देखेंगे सी रो को अगर देखें, ये वाली जो सी है यहाँ पर भी सी है, फिफ्थ में भी सी है, बट यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, बट लास्ट वाला जो कॉलम है हिंदी वाला, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो दिस इज नॉट ए डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा के लिए पूरी रो को डुप्लीकेट होना जरूरी है। तो दिस इज द डुप्लीकेट डेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डुप्लीकेट डेटा के लिए पूरी रो का डुप्लीकेट होना जरूरी है, तभी वो डेटा डुप्लीकेट कहलाएगा। अगर बीच में ऐसे चेंज हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो दिस इज नॉट ए डुप्लीकेट डेटा। और यहाँ पे ये बता रहा है दिस इज ए डुप्लीकेट डेटा, क्योंकि पूरी की पूरी रो सेम है फर्स्ट रो की। तो दिस इज द डुप्लीकेट डेटा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डुप्लीकेट डेटा। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ तक हमने सीख लिया डुप्लीकेट डेटा आइडेंटिफाई करना, एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाया और उसके थ्रू। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कैसे किया जाता है। तो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने का एक सिंटैक्स है df ड्रॉप डुप्लीकेट, और मैं इसको इन प्लेस ट्रू कर देता हूं ताकि मेरे डेटा फ्रेम में ये ऐड हो जाए। तो ये जो है ना ड्रॉप डुप्लीकेट हो गया। अब अगर यहां पर मैं देखूं df को रन करके, तो यहां से आप देखेंगे कि अब उसने इसको रिमूव नहीं किया है, बट रिमूव करने का सिंटैक्स ये है। तो दिस इज द कुछ सम एरर। तो अभी हम इसको ड्रॉप फंक्शन को एक एक्चुअल डेटा पे चलाएंगे, और एक्चुअल डेटा पे चलाने के बाद हम देखेंगे कि वहां पे ये ड्रॉप कर पाता है कि नहीं। तो दिस इज द डुप्लीकेट डेटा, ये पूरी की पूरी रो को ड्रॉप करता है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डुप्लीकेट डेटा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा सेट है और इसको अब रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द रियल वर्ल्ड डेटा। तो रियल वर्ल्ड डेटा, मेरे पास एक डेटा है पाकिस्तान में जो एडमिशन हुए हैं, पाकिस्तान में जो एडमिशन हुए हैं, तो किन बच्चों के एडमिशन हो गए उनका रिकॉर्ड है, किन बच्चों के एडमिशन एक्सेप्टेड हो गए हैं और किन किन बच्चों के एडमिशन रिजेक्टेड हो गए हैं। ये एक डेटा है। अब इस पर से हम सबसे पहले डुप्लीकेट डेटा को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे,
उसको फिल करना सीखेंगे और उसके बाद उसको रिमूव करना सीखेंगे। और ये डुप्लीकेट ड्रॉप डुप्लीकेट जो यहाँ पे रन नहीं किया है वो हम देखेंगे कि वहाँ पे रन करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसको मैं df के नाम से एक फिर से आगे कॉलम डेटा बना लेता हूँ और df इजकल टू, मेरे पास एक सिंटेक्स, आपके पास एक सिंटेक्स होता है pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। और यहाँ से इसी जो हमारे पास डेटा है ना, इस डेटा का पाथ को कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज द पाथ, और यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हम देखेंगे, पहले अपने डेटा को एनालाइज करेंगे व्हाट इज द डेटा, और यहाँ से इस डेटा को एनालाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, df के नाम से हेड फंक्शन के थ्रू इसके 5 डेटा को देख लेता हूँ। तो दिस इज द डेटा, इसमें नेम है, एज है स्टूडेंट की, उसका जेंडर है, उसका एडमिशन टेस्ट स्कोर है, और उसकी हाई स्कूल परसेंटेज है, उसका सिटी है कहाँ से, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर कहाँ से है, और उसका जो एडमिशन स्टेटस है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हो गया है। तो दिस इज द डेटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें डुप्लीकेट डेटा है या नहीं। तो डुप्लीकेट डेटा के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं क्या इसमें डुप्लीकेट डेटा है या नहीं। तो df डुप्लीकेट तो यहां से देखते हैं क्या इसमें डुप्लीकेट डेटा है या नहीं, और उसको मैं रन करता हूं। और रन करने के बाद इसका मैं डायरेक्ट सम निकाल लेता हूं। अगर आप ऐसे बिना सम के चलाएंगे तो ये आपको ट्रू फॉल्स देगा। वही देखो, जैसे वही सिंटैक्स दे दिया, ट्रू फॉल्स लगातार दे दिया। और इसमें 157 रो है और 1 कॉलम, ये इसने हमें दे दिया ट्रू फॉल्स। बट अगर मैं यहां से इस पर अगर एक और फंक्शन रन कर दूं, उस फंक्शन का नाम है सम, तो ये मुझे दिखा देगा कि मेरे डेटा में कितना डेटा डुप्लीकेट है। तो यहां से इसको मैंने रन किया तो आप ध्यान से देखेंगे मेरे इस डेटा में 6 डुप्लीकेट डेटा है। अब जो फंक्शन ऊपर काम नहीं किया था ड्रॉप डुप्लीकेट का, ये वाला, यहां देखते हैं क्या ये जो 6 डुप्लीकेट डेटा है क्या इसको रिमूव कर पाएगा या नहीं। तो यहां से मैंने इसको रन किया और देखें तो ये रन हो गया ड्रॉप डुप्लीकेट। अब यहां पर मैं अगेन इस फंक्शन को रन करता हूं, यहां से इस फंक्शन को रन करता हूं। तो रन करने के बाद यहां से आप देखेंगे कि अब डेटा में 0 डुप्लीकेट डेटा हो गया, जबकि यहां कितना था, 6 डुप्लीकेट डेटा। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ड्रॉप डुप्लीकेट। आपके अपने डेटा को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ड्रॉप डुप्लीकेट डेटा। उसके बाद आप यहां से आप इस डेटा को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। और सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे आप अपने डेटा को, जो हमारे पास डेटा है, उसको दूसरे डेटा टाइप में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या अपने डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहां से मैं फिर से हेडिंग डाल लेता हूं, रिप्लेस एंड डेटा टाइप चेंज। तो कैसे डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं और कैसे अपने डेटा में डेटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा को। तो यहां से आप मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से इसको समझने के लिए पूरे के पूरे इस डेटा को उठा लेता हूं यहां से। और उठाने के बाद यहां से हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने डेटा, जो आपके पास डेटा है, उसके डेटा को आप डुप्लीकेट डेटा हो या कैसा भी डेटा हो, उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से मैंने इसको रन किया। तो दिस इज द डेटा जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, उसी पर मैं काम करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इस डेटा में है क्या क्या। तो इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इस पर एक फंक्शन अप्लाई किया, इन्फो। तो ये डेटा की मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि डेटा में क्या क्या है। तो डेटा में नेम है, यहां से देखेंगे तो डेटा में नेम है, एज है, जेंडर है, एडमिशन टेस्ट स्कोर है, और यहां पर जो डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट है। नेम क्या है, ऑब्जेक्ट, एज क्या है, फ्लोट 64, एंड जेंडर क्या है, ऑब्जेक्ट। अगेन एडमिशन टेस्ट स्कोर फ्लोट 64 एंड द हाई स्कूल परसेंटेज इज फ्लोट 64। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड अगेन एडमिशन स्टेटस इज ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द डेटा। और यहां से हमने ये देख लिया कि हमारे डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद
अपने इस डेटा के इन्फॉर्मेशन के बाद हम अपने डेटा से कुछ और चीज़ें फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें यहाँ से क्लियर हो जाए कि हमारे डेटा में और क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें नल वैल्यू है या नहीं इसको भी साथ चेक कर लेता हूँ। तो नल वैल्यू के लिए आप जानते हैं कि कौन सा एक फंक्शन होता है, इजनल। इजनल हमें बताता है कि हमारे डेटा में कितना डेटा मिसिंग है और कितना डेटा मिसिंग नहीं है। ये कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन देगा। तो दिस इज द नेम कॉलम, इसमें 10 डेटा मिसिंग है और नैन वैल्यू है। एज में 10 है, जेंडर में 10 है, एडमिशन स्कोर में 11 है और एडमिशन स्कोर में 11 है, हाई स्कूल परसेंटेज में 11 है, सिटी में 10 है और एडमिशन स्टेटस में 10 डेटा हमारा यहाँ पे मिसिंग है। और ये और देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट स्कोर है या कोई सा भी एक कॉलम ले लेते हैं उसका वैल्यू काउंट कितना है। वैल्यू काउंट मतलब उस किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमें चलाना है ये फंक्शन। मान लीजिए डीएफ, मुझे ये चलाना है एडमिशन स्कोर पे। तो एडमिशन स्कोर में किस डेटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कौन सा डेटा कितनी बार आया है, ये और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एडमिशन स्कोर को यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एडमिशन स्कोर को। और इस पर एक फंक्शन होता है वैल्यू काउंट, तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ वैल्यू काउंट को। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट क्या करता है, हमें हमारा डेटा किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी निकाल कर देगा कि कौन कौन डेटा हमारे पास कितनी बार आया है। तो यहाँ से अपने डेटा में आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे डेटा में 89 7 टाइम आया है। और यहाँ से मैं रिप्लेस करना आपको बताऊंगा कि कैसे अपने डेटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं। 82 6 टाइम आया है, 72 6 टाइम आया है, 74 6 टाइम आया है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर डेटा। अब इस फ्रीक्वेंसी के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी आपने देखी, यहां से आप सीखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है ना उसको फिल कैसे किया जाता है। तो एक एक कॉलम को पकड़ते हैं और हम सारे कॉलम को यहां से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं नेम से। तो नेम को तो हम फिल नहीं कर सकते, अगर नेम में मिसिंग वैल्यू है तो किसी का नेम क्या होगा उसको तो फिल नहीं कर सकते। बट एज को फिल कर सकते हैं, एज को फिल कर सकते हैं, जेंडर को फिल कर सकते हैं और जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है एडमिशन टेस्ट स्कोर, इसको फिल कर सकते हैं। एंड हाई स्कूल स्कोर परसेंटेज है, इसको फिल कर सकते हैं। एंड हमारे पास जो सिटी है इसको फिल कर सकते हैं और एडमिशन स्टेटस को भी फिल करते हैं। तो हमारे पास जितने कॉलम है पहले उन सबको फिल कर लेते हैं, फिर हम उस पर नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। तो यहां से देखेंगे आप व्हाट इज द एक कॉलम को पकड़ते हैं। हमारे पास पहला कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है एज। तो एक एक कॉलम को पकड़ते हैं। तो यहां से पहले मैं एज को फिल करूंगा और यहां से आप देखेंगे कि आपके पास मिसिंग वैल्यू को आप कैसे फिल कर सकते हैं और उसके बाद हम उस पर परफॉर्म करेंगे कि फिल कैसे किया जाता है। तो फिल करने का हमारे पास एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स है फिल एनए। कैसे, मैं यहां से पहले एज को कॉपी कर लेता हूं और मैं सबको एक ही मेथड से फिल करना सिखाऊंगा कि कैसे एक ही मेथड से हम अपने कंप्लीट डेटा को फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है फिल एनए, उस पर अप्लाई करेंगे फिल एनए। और फिल एनए के बाद ये हमें चलाना किस पर है, डीएफ और एज पर। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं मीन से। जहां जहां पर ये डेटा है ना इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं मीन से और अब मैं इसको फिल करता हूं। तो यहां से आप देखेंगे दिस इज द सिंटैक्स ऑफ। अब ये डेटा जो है ना इसके मीन से, एज में जो मीन होगा ना उससे फिल हो चुका है। कैसे पता चला, यहां से अगर मैं इज नल पर इसको परफॉर्म करूं दोबारा से इज नल को, तो यहां से आप देखेंगे कि एज में अभी तो 10 डुप्लीकेट डेटा था बट अभी 0 हो गया है। ऐसे ही आप जेंडर को फिल कर सकते हैं। तो जेंडर को फिल करने के लिए दिस इज द सेम सिंटैक्स ऑफ जेंडर, बट यहां पे आपको मीन की जगह, क्योंकि जेंडर का मीन नहीं होगा, जेंडर का क्या होगा हमारे पास मोड होगा, मतलब कौन वैल्यू फीमेल मेल सबसे ज्यादा बार कौन आया है उससे ये जेंडर को फिल कर देगा। तो जेंडर को फिल करने का बस आपको इतना सा चेंज करना है कि सबसे पहले मैं यहां से जेंडर उठा लेता हूं क्योंकि मैं जेंडर को यहां से फिल कर रहा हूं और सारे कॉलम को फिल करेंगे यहां से हम। तो सबसे पहले मैं यहां से देखता हूं, जेंडर को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट। अब जेंडर को हम फिल करेंगे मोड से। रीजन ये है जेंडर को मोड से इसलिए फिल किया जाएगा क्योंकि जेंडर का मीन नहीं होगा, मीन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो यहां से हम इसको फिल करेंगे मोड से। तो आप यहां से इसको फिल करेंगे मोड, तो यहां से मोड और मोड में हम कॉलम वाइज फिल करेंगे या रो वाइज। तो यहां से हम फिल करेंगे इसको
कॉलम के लिए 1 और रो के लिए 0, तो यहाँ हम इसको रो वाइज फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट इज नॉट ओके, कुछ मिस्टेक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पहले से जेंडर का एक कॉलम पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो कैसे फिल किया जाता है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जेंडर का, ये रहा, दिस इज द जेंडर। और उसने जो है ना, बस मिस्टेक क्या थी वो मिस्टेक आप देख लीजिए, दिस इज द मिस्टेक। यहाँ पर आपको जो 0 है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, बस स्क्वायर ब्रैकेट, ये गलती थी। और इस मिस्टेक को अगर आप अब रन करते हैं तो अब एरर शो नहीं करेगा, आपका जो जेंडर है वो मोड से फिल हो चुका है। कैसे पता चला, आप वापस जाइए और वापस जाने के बाद इसको फिर से रन करेंगे तो यहाँ पर अभी देखेंगे जेंडर में 10 मिसिंग वैल्यू है, बट यहाँ पर अभी 0 मिसिंग वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द 0 मिसिंग वैल्यू ऑफ जेंडर। एडमिशन स्कोर को आपको फिर से मीन से रिप्लेस करना पड़ेगा, और कैसे ध्यान से देखेंगे। तो जेंडर स्कोर इसके लिए अगर आप यहाँ पे फिर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्कोर में मीन मोड, जो मीन है यानी कि एवरेज है, वो किसका होगा, वो होता है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो यहाँ से इसको फिर से मीन से फिल करना पड़ेगा। और अभी हम ले रहे हैं एडमिशन स्कोर, हम एक एक कॉलम को फिल करेंगे देखेंगे, और ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। तो यहाँ से हम अभी एडमिशन स्कोर को फिल कर रहे हैं, किससे, मीन से। मीन मीन इट मीन्स एवरेज से। तो यहाँ से इसको मैंने फिल किया और कॉपी पेस्ट, यहाँ पे अगेन कॉपी पेस्ट, और इसको मैंने रन किया तो जो एडमिशन स्कोर है वो भी फिल हो चुका है बाय मीन। कैसे, फिर से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 11 है, इसको अगर मैं अगेन रन करूं तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज द 0। हाई स्कूल परसेंटेज को भी हम मीन से फिल कर सकते हैं। कैसे, हाई स्कूल परसेंटेज को अगर मीन से फिल करना है तो यहाँ से फिर से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद अब मैं हाई स्कूल परसेंटेज को भी फिल कर रहा हूँ, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। हाई स्कूल परसेंटेज, फिर सिटी को हम मोड से फिल करेंगे। मोड क्यों, क्योंकि जो सिटी सबसे ज़्यादा बार आई होगी ये ऑटोमेटिक उससे फिल हो जाएगी। और मीन का मतलब है कि ये वैल्यू डेटा के मीन यानी कि एवरेज से फिल हो गई है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट, परसेंटेज को भी, परसेंटेज का भी अपना एक मीन होगा, तो यहाँ से मैं इसको अगेन मीन से फिल कर रहा हूँ। इसको अगर मैं रन करता हूँ ना, यहाँ से देखेंगे तो ये डेटा कंप्लीटली मीन से फिल हो चुका है। अब कैसे पता चला मीन से फिल हो गया है, तो यहाँ फिर से वापस जाएं, और वापस जाने के बाद इसको रन करें। तो इसको रन करने के बाद आप देखेंगे कि परसेंटेज में जो हाई स्कूल का परसेंटेज है उसमें वैल्यू मिसिंग होगी। अब बचा मेरे पास सिटी और एडमिशन स्टेटस, ये फिल होगा मोड से। तो मुझे यहाँ पर मोड वाला जो मैंने एक बार फिल किया था उसको कॉपी करना पड़ेगा। दिस इज द, कहाँ फिल किया था, मोड से। तो मोड से मैंने जेंडर में फिल किया था। तो अब यहाँ से बस आप देखेंगे मोड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो पूरी नोट्स है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए मैं हर एक डेटा को फिल कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ से मुझे भरना है, आप जो फिल करना है वो फिल करना है सिटी को। तो मैं कॉपी कर लूँगा सिटी, और सिटी को कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट करेंगे, और यहाँ से पेस्ट करेंगे। इसको भी मैं फिल कर रहा हूँ मोड से, मोड। अब ये फिल हो गया। और कैसे पता चला, वापस अगर यहाँ पर जाते हैं फिर से और इसको अगर रन करते हैं तो रन करने के बाद ये जो डेटा है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है बाय मोड। अब हमारे पास सिटी में भी अब बचा एडमिशन स्टेटस, इट मीन्स एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहीं से वापस से आया और वापस से यहाँ से एक बार फिर से एडमिशन हुआ है या नहीं, इट मीन्स एडमिशन स्टेटस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, इसको अगर फिल करें तो शिफ्ट एंटर रन किया तो दिस इज द डेटा। अब एडमिशन स्टेटस कंप्लीटली फिल हो चुका है। यहां से देखेंगे तो 0 वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू। तो एडमिशन स्टेटस फिल हो चुका है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डुप्लीकेट डेटा को कैसे फिल किया जाता है। और मैंने फिल क्यों किया उसका रीजन बताते हैं। उसका फिल करने का रीजन ये था ताकि अब मैं किसी भी डेटा को उठाऊं और उठाने के बाद उसको रिप्लेस कर लूं, उसकी वैल्यू काउंट देख लूं, तो ये मैं कर सकता हूं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी डेटा को फिल किया जाता है बाय मोड।
अब यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी कि डेटा को रिप्लेस कैसे किया जाता है। तो रिप्लेस करने का सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं। तो रिप्लेस करने का सिंटैक्स है, यहाँ पे मैं हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिल जाएं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ शिफ्ट एंटर। अब क्या सिंटैक्स है किसी भी डेटा को रिप्लेस करने का? तो रिप्लेस करने का जो सिंटैक्स है, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ एडमिशन स्टेटस को। तो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से। अब अपने डेटा में यहाँ पे आए, पेस्ट किया। अब अपने डेटा में आए यहाँ पर, तो जो हमारे पास डेटा था ना ये यहाँ पर रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड, और एक वर्ड है एक्सेप्टेड और दूसरा नैन वैल्यू है। नैन वैल्यू का मतलब है दिस इज द मिसिंग वैल्यू ऑफ योर डेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि रिजेक्टेड को रिप्लेस कर रहा हूं एक्सेप्टेड से। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, रिजेक्टेड को एक्सेप्टेड से कैसे रिप्लेस किया जाएगा, मतलब किसी भी डेटा को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कैसे आप अपने डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो डीएफ एडमिशन स्टेटस, कौन से कॉलम में हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो कॉलम का नाम। तो हमारा कॉलम जो है वो है एडमिशन स्टेटस, दिस इज द कॉलम एडमिशन स्टेटस। अब इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं और अब वो दोनों वैल्यू हम दे देंगे जो जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं रिजेक्टेड को एक्सेप्टेड से और इन प्लेस ट्रू किया। दिस इज द सिंटैक्स, हमारे डेटा में चेंज हो जाए उसके लिए। तो दिस इज द अब ये रिप्लेस हो चुका है। कैसे पता चला? तो आप डीएफ का अगर हेड देखेंगे तो आप अपने आप डेटा में कहीं भी रिजेक्टेड नहीं होगा। जो पहला था रिजेक्टेड, वहां पर भी एक्सेप्टेड आ गया है। सारी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड हो गई है। दिस इज द रिप्लेस, जहां रिजेक्टेड था वहां भी। और क्योंकि यहां पर मैंने अपने डेटा को फिल कर लिया था, यहां पे देखेंगे तो नैन वैल्यू है, बट नैन वैल्यू को मैंने इसके मोड से फिल किया था। इट मीन सबसे ज्यादा बार एक्सेप्टेड आया होगा, तो जहां पर रिजेक्टेड था वहां भी एक्सेप्ट हो गया। अब इसका वैल्यू काउंट भी पता कर सकते हैं। तो वैल्यू काउंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, डीएफ, और डीएफ के लिए एडमिशन स्टेटस और वैल्यू काउंट रन करेंगे तो अब वैल्यू काउंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है 157। और अगर पहले जाके देखेंगे आप इसको दोबारा से, तो वहां पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे फिर से, नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए